दोस्तों, आप देख रहे हैं केएसआर फैक्ट्स और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक सच्ची डरावनी कहानी जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर राघव ने भेजी है। राघव का कहना है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। एक ऐसी रात जिसे वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। राघव राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला है। उस समय वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। राघव अक्सर रात 8 बजे तक घर चला जाता था। राघव ने बताया, एक दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। काम करते करते रात बहुत हो गई। जब वह ऑफिस से निकला तो घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। ऑफिस के बाहर वह काफी देर तक ऑटो का इंतजार करता रहा, लेकिन उस इलाके में उस वक्त के बाद कोई ऑटो, रिक्शा या दूसरी सवारी नहीं मिलती। एक एक करके सड़क की लाइटें बंद हो रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था। काफी देर इंतजार करने के बाद राघव मजबूरी में पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी मां को फोन किया। मां की आवाज अजीब तरह से कांप रही थी। मां बोली, बेटा, आज मन बहुत घबराया हुआ है, जल्दी घर आ जाना। फोन रखते ही राघव का मन भी बेचैन हो गया। घर जाने का रास्ता एक पुरानी सड़क से होकर जाता था जो सीधे श्मशान घाट के पास से गुजरती है। दिन में यह रास्ता सामान्य लगता है, लेकिन रात में यह जगह डरावनी हो जाती है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, हवा से टकराती डालियां और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें। चलते चलते राघव को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन स्ट्रीट लाइट में उसने देखा उसकी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही थी। अब डर हकीकत बन चुका था। इसी बीच उसे एक छोटी सी चाय की गुमटी दिखी। इतनी रात में वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राघव ने सोचा, कम से कम कोई इंसान तो है। बूढ़े आदमी की आंखें अजीब तरह से खाली थीं। चाय उबलती दिख रही थी, लेकिन उसमें से भाप नहीं निकल रही थी। राघव चाय मांगी। बूढ़े आदमी ने राघव को चाय दी। चाय का एक घूंट लेते ही राघव का गला जलने लगा, चक्कर आने लगे और अगले ही पल वहां ना गुमटी थी ना बूढ़ा आदमी। राघव को उल्टियां होने लगी। जो निकला वो खाना नहीं था, बल्कि काले जले हुए रेशे थे, जैसे किसी लाश की राख। अब राघव पूरी तरह घबरा चुका था। किसी तरह वह उठकर आगे बढ़ा। तभी सामने से एक पुरानी ऑटो आती दिखी। उसने हाथ दिया। ऑटो रुकी। राघव आधी बेहोशी की हालत में उस ऑटो में बैठ गया, लेकिन जैसे ही ऑटो चली, राघव का डर शुरू हो गया। ऑटो सीधे श्मशान घाट की ओर जा रही थी। राघव उस रास्ते को अच्छी तरह जानता था। उसने सुना था कि उस श्मशान घाट से कोई जिंदा वापस नहीं आता। तभी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। राघव की रूह कांप गई। ड्राइवर वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे चाय पिलाई थी। राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी अचानक ऑटो गायब हो गई और राघव ने खुद को श्मशान घाट के अंदर खड़ा पाया। श्मशान में आग जल रही थी। चारों तरफ फुसफुसाहटें थीं। पीछे से आवाज आई, मैं इधर हूं। धुएं के बीच एक काली आकृति सामने आई। वो वही चाय वाला बूढ़ा आदमी था। अब उसने एक दानव का रूप ले लिया था। वो बोला, तू मेरी चाय पी चुका है, अब तू यहीं रहेगा। राघव डर से सुन्न हो गया। तभी अचानक तेज हवा चली और एक सख्त आवाज गूंजी, बस अब बहुत हो गया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां उसके दादाजी खड़े थे। राघव की आंखें भर आईं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, राघव के दादाजी की मौत सालों पहले हो चुकी थी, जब राघव बहुत छोटा था। लेकिन फिर भी वो उन्हें पहचान गया। वही चेहरा, वही अपनापन, वही सुकून देने वाली मौजूदगी। दादाजी राघव से बहुत प्यार करते थे। बचपन में उसे कंधों पर बैठाना, कहानियां सुनाना, सब कुछ उसे याद आ गया। दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि अजीब तरह से सुकून देने वाला था। दादाजी बोले, डर मत बेटा, मैं आ गया हूं। मैं तुझे लेने ही आया हूं, चल मेरे साथ। वो राघव को श्मशान से बाहर की ओर ले जाने लगे। पीछे से आत्मा की डरावनी चीख सुनाई दी, लेकिन दादाजी ने राघव को मुड़ने नहीं दिया। दादाजी घर तक पूरे रास्ते राघव के साथ ही रहे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही दादाजी ने कहा, अब तू सुरक्षित है। इतना कहकर वो अचानक हवा में घुल गए और उसी पल राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया तो पूरा परिवार उसके पास था। राघव ने रात की सारी बात रोते हुए सुना दी। तब उसकी मां बोली,
बेटा, जिस चाय वाले आदमी को तूने देखा, उसे कुछ साल पहले कुछ बदमाशों ने उसी श्मशान में जिंदा जला दिया था। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा रात में लोगों को खाने पीने का लालच देकर श्मशान तक ले जाती है। मां की आंखें भर आईं। वो बोली, दादाजी ने सही समय पर आकर तुझे बचा लिया। दादाजी आज भी तेरी रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी राघव द्वारा भेजी गई सच्ची और डरावनी कहानी। अगर ये कहानी सुनकर आपका दिल जरा सा भी तेज धड़का हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का सच जान सकें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो KSR फैक्ट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली और भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।